हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीएस सर्विसेज। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं फॉर्म 16 कैसे डाउनलोड किया जाता है स्पेशली फॉर द असेसमेंट ईयर 23 और 24 के लिए। और लेट सपोज अगर आपके पास में फॉर्म 16 नहीं है, लेकिन अगर आपको कहीं पे बैंक लोन अप्लाई करना है तो ऑब्वियसली बात है बैंक वाले आपसे फॉर्म 16 वगैरह मांग रहे होंगे। तो आपको अपना खुद का एक फॉर्म 16 कैसे जनरेट करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाने वाला हूं। तो देखिए गाइस, पहले बात करते हैं कि आपको फॉर्म 16 डाउनलोड कैसे करना है। तो अगर यहाँ पे मैं फॉर्म 16 की बात करता हूं तो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बेसिकली इशू करता है जब भी वो बेसिकली उसका टीडीएस काटता है। और ये इशू कब करता है बेसिकली, जैसे कि अगर मैं असेसमेंट ईयर 23 और 24 की बात करूं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 की, तो ये मान के चलिए आप आपके पास में मई से लेकर जुलाई 2023 के बीच में आपके पास में फॉर्म 16 आप लोगों को मिल जाता है ताकि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न बड़ी आसानी से फाइल कर सको। देखिएगा, इसमें आपको सैंपल दिखाना चाहूंगा फॉर्म 16 दिखता कैसा है। तो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक होता है पार्ट ए, यहाँ पे ऊपर आपका एम्प्लॉयर का नाम एड्रेस होता है और एक जगह पे आपका खुद का नाम और एड्रेस और पैन नंबर वगैरह होता है। तो गाइस, जो पार्ट ए होता है उसके अंदर सिंप्लीफाइड डिटेल्स ये होती है कि एम्प्लॉयर ने जितना भी आपका टीडीएस वगैरह काटा है पूरे साल भर के अंदर और गवर्नमेंट को कितना डिपॉजिट करा रखा है, वो सारी जानकारी इसके अंदर दी गई होती है। और अगर मैं पार्ट बी की बात करूंगा, इस पार्ट बी के अंदर नॉर्मली क्या होता है, आपका पूरा एक कंप्यूटेशन बना होता है कि भाई आपकी सैलरी से इनकम इतनी है, आपको कंपनी की तरफ से इतना एचआरए मिल रहा है, इतनी आपके स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इतना आपका प्रोफेशनल टैक्स वगैरह है, इतनी आपकी जो है अदर इनकम वगैरह है, या लेट सपोज आपने होम लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट का आपका इतना डिडक्शन है, एटीसी का आपका इतना डिडक्शन है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस का इतना डिडक्शन है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपका जितना भी टैक्स लगने वाला है उसकी पूरी कंप्यूटेशन बनी होती है कि भाई इस बंदे की इतनी इनकम है और इसको इतनी इतनी डिडक्शन मिलती है और कंपनी से ये उनको बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको फॉर्म 16 के अंदर मिल जाती है। अब इस प्रॉब्लम क्या है ना, फॉर्म 16 को डाउनलोड करने के सिर्फ दो ही तरीके। अगर आपके पास में अपनी कंपनी का पोर्टल है और एक एम्प्लॉय का स्पेशली जो है अलग से पोर्टल वगैरह बना हुआ है तो आप वहां पे लॉग इन करके डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर मैं गवर्नमेंट की साइट की बात करूं, गवर्नमेंट की एक साइट है ट्रेसेस करके, लेकिन गाइस इस साइट के ऊपर मेन प्रॉब्लम पता है क्या है, यहां से अगर आपको फॉर्म 16 डाउनलोड करना है तो आपको चाहिए एक लॉगिन आईडी पासवर्ड जो आपके एम्प्लॉयर का होता है। जी हाँ, तो ऑब्वियसली बात है एम्प्लॉयर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड एम्प्लॉयज को देने वाले नहीं है। तो आज के इस केस में लेट सपोज अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है या जनरेट भी नहीं होता है तो भी मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताने वाला हूं कि आप खुद का अपना कस्टमाइज फॉर्म 16 कैसे बना सकते हैं जिसको आप कहीं पे भी यूज में ले सकते हैं। सो गाइस, आप मेरी स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, हम लोगों ने ये कस्टमाइज फॉर्म 16 यहाँ पे रेडी किया है। इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है, ऊपर आपको सिंपली अपने एम्प्लॉयर का नेम एड्रेस डिटेल्स वगैरह डालनी है। यहाँ पे साइड में आपको अपना खुद का नेम एड्रेस वगैरह आपका पैन नंबर वगैरह डालना है। साथ में गाइस, अगर आपके एम्प्लॉयर का अगर आपके पास में टैन नंबर है तो आप वो डाल सकते हैं, वरना आपको अपना फॉर्म 26 जब आप एएस वगैरह ओपन करते हैं या पिछले कभी भी सालों में अगर आपको फॉर्म 16 मिला हुआ है तो वहां पे लिखा होता है, सिंपली वहां से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद में गाइस, अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है तो ये कॉलम्स आपको फिलअप करने हैं जो आपको पार्ट ए के अंदर मिलता है। लेकिन लेट सपोज अगर आप पूरा स्क्रैच से बना रहे हो, आपके पास में ऐसी कोई भी डिटेल्स वगैरह नहीं है तो सिंपली आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। मेन गाइस आता है हमें अगर लोन के लिए मान लो कहीं पे बैंक के अंदर एप्लीकेशन लगानी है, वहां पे फॉर्म 16 की मांग कर रहे हैं, मेरे पास नहीं है, तो मैं सिंपली यहाँ पे पार्ट जो बी है उसको यहाँ पे फिलअप करके उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो पार्ट ए हम लोग ब्लैंक रख सकते हैं और पार्ट बी को फिलअप कर सकते हैं अगर आपका टीडीएस वगैरह नहीं कट रहा है तो गाइस यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी सिंपली ग्रॉस सैलरी डालनी है। उसके बाद में यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स कटता है तो ये 2500 रहने देना, वरना इसको आप जीरो कर सकते हो। इसके अलावा फिर नीचे आ जाना, अगर आपके पास में मान लीजिए इंश्योरेंस वगैरह है, एलआईसी का इंश्योरेंस है, आपके पास में टर्म प्लान है, बच्चों की फीस वगैरह जाती है, तो एटीसी के अंदर जो डिडक्शंस मिलती है अगर आपके पास में वो है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैक्सिमम जो डिडक्शन होती है वो सब कुछ मिला के ही 1.5 लाख रुपए होती है, तो आप यहाँ पे सिंपली 1.5 लाख रुपए इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा नीचे देखेंगे तो मैंने एनपीएस के कॉलम दिए हुए, अगर आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो इस अमाउंट के अंदर डाल सकते हो। अगर आप खुद कॉन्ट्रीब्यूट करते हो एनपीएस टीयर 1 अकाउंट के अंदर 50,000 रुपए तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके अलावा इस लेट सपोज अगर आपकी कोई और अदर डिडक्शन है, हेल्थ इंश्योरेंस है एटीडी के अंदर, या डोनेशन कर रखी है एटीजी के अंदर, या इंटरेस्ट का जो सेविंग अकाउंट होता है उसके ऊपर आपके पास में डिडक्शन अलाउ है, तो वो सेक्शन आपको सिंपली डालना है, उसका ग्रॉस अमाउंट डालना है और यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपकी टोटल इनकम ही अगर मान लीजिए 5 लाख से नीचे आती है तो आपका कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगता। फॉर एन एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली 4,80,000 की इनकम पे 11,500 रुपये दिखा रहा है। तो गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 87A की रिबेट है यहाँ पे आप 12,500 तक क्लेम कर सकते हैं। तो जितना आपका टैक्स बन रहा है वो पूरा यहाँ पे माफ हो जाता है। अगर आपकी टोटल ये वाली जो इनकम है अगर 5 लाख के नीचे है तो ऑलमोस्ट 12,000 रुपये का टैक्स बनता है और वो पूरे का पूरा यहाँ पे माफ हो सकता है। तो बस ये चीज़
आप ध्यान में रखना। बाकी इस तरह से आपको फॉर्म 16 यहाँ पे जो है प्रिपेयर करना है। नीचे अपना नाम लिखो, अपने फादर का नाम लिखो और आपकी जो भी डेजिग्नेशन है कंपनी के अंदर वो आप डाल सकते हो। यहाँ पे सिंपली साइन वगैरह करनी है और आप बैंक पर्पस या कोई भी ऑफिशियल पर्पस के लिए आपको फॉर्म 16 लेना है तो इसको आप सिंपली यहाँ पे जो है प्रिंट आउट ले सकते हो। और अच्छी बात ये इस फाइल को मैं इस तरीके से देने वाला हूँ कि अगर आपको मान लीजिए पीडीएफ में भी कन्वर्ट करनी है तो बहुत ही आपके लिए ईजी रह जाएगा। तो गाइस ये एक सैंपल देख सकते हैं, ये मैंने प्रिंट लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर ये आपका पूरा फॉर्म 16 यहाँ पे निकल जाता है, जिसको आप कहीं पे भी एज ए प्रूफ वगैरह यहाँ पे लगा सकते हो। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो और ये कस्टमाइज फॉर्म 16 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहां से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस अगर आप माई ऑनलाइन सीए की ITF फाइलिंग सर्विस लेना चाहते हैं तो उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।